हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज से। उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन समारोह आरपीएम स्कूल ग्रीन सिटी गोरखपुर में हुआ संपन्न। गोरखपुर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन समारोह आरपीएम स्कूल ग्रीन सिटी गोरखपुर में संपन्न हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि श्रीमती आराधना शाही, डायरेक्टर आरपीएम स्कूल गोरखपुर, विशिष्ट अतिथि रामवृक्ष सोनकर, आरटीओ प्रशासन गोरखपुर, महेंद्र प्रसाद चौधरी, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी गोरखपुर, एमपी सिंह, डीआईओ यस गोरखपुर, अरुण कुमार आरटीओ प्रशासन गोरखपुर, रवि श्रीवास्तव प्रधानाचार्य आरपीएम स्कूल गोरखपुर, अरिहंत शाही असिस्टेंट डायरेक्टर आरपीएम स्कूल गोरखपुर, वीके आनंद यात्रीकर अधिकारी परिवहन विभाग गोरखपुर की मौजूदगी में समापन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा माह को लेकर छात्र एवं छात्राओं के मध्य सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी गई और कितने हद तक छात्र छात्राओं ने सुरक्षा से संबंधित ज्ञानवर्धन किया, इस संबंध में प्रतियोगिता भी रखी गई। साथ में वक्तव्य का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में जो लोग श्रेष्ठतम उद्गार व्यक्त किए, उनके उत्साहवर्धन को सम्मानित करते हुए शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया और सुरक्षा से संबंधित जानकारी को शेयर करने के लिए कहा गया। मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं सदैव सुरक्षित व सावधान से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। और हम स्वस्थ रहेंगे तब जब हम हमारी चीजों पे बहुत फोकस रहेंगे। जैसे मैंने भी देखा है, इनफैक्ट सब लोग देखते होंगे रोड पे कि जब हम चलते हैं तो बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे घर में भी हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड पे चल रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाया तो ये भी, और हेलमेट ज्यादा महंगा भी नहीं आता है उतने का, तो मुझे लगता है सारे बच्चे स्विगी और डोमिनोज से पिज्जा और गार्लिक ब्रेड खा लेते होंगे। बता दो, एक दिन का पिज्जा नहीं खाएंगे। हाँ, एक दिन का पिज्जा ना खाएं, गार्लिक ब्रेड मत खाएं, लेकिन हेलमेट खरीद लें। और मैं नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे विद्यालय के हॉल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन किया जा रहा है, जिसमें इस विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती आराधना शाही, विशेष अतिथि रामवृक्ष सोनकर, आरटीओ प्रशासन गोरखपुर, महेंद्र प्रसाद चौधरी, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, एमपी सिंह, डीआईएस, अरुण कुमार आरटीओ और रवि श्रीवास्तव प्रधानाचार्य महोदय, अरिहंत शाही असिस्टेंट डायरेक्टर, बीके आनंद यात्री अधिकारी परिवहन विभाग से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस समापन का विशेष क्या उद्देश्य था, आज क्यों समापन मनाया जा रहा है और इन बच्चों के ऊपर इनके इस कार्यक्रम का प्रभाव क्या पड़ा, इनके अंदर कितनी जागरूकता आई और किस तरीके से इन्होंने कार्य को संपादन करने के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिससे कितने प्रतिशत यहाँ बालक और बालिकाएं जो भी मौजूद हैं, ये लोग कितना ग्रहण किए और किस तरीके से कार्य को संपादित करने में इनका सहयोग था। और
आगे इनका क्या इरादा है मैं इनसे भी कुछ पूछूंगा, लेकिन वर्तमान समय पे अभी ये बच्ची ने जो ग्रहण किया उसके विषय में प्रकाश डालते हुए अपने साथ के परीक्षार्थी को बताया है, जिसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। जी मैम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सृष्टि पांडे है। जी सृष्टि पांडे जी, जैसे कि आपके यहाँ पे डायरेक्टर, प्रिंसिपल और समस्त अधिकारी मौजूद हैं, इन्होंने ये सुरक्षा माह पखवाड़ा मनाया गया, यस सर। इसी का समापन था। जी सर। तो आपने अपने साथ के सहपाठियों का क्या स्लोगन दिया कि किस तरीके से आप सड़क की इस दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, या इन्होंने जो आपको समझाया वो कितनी बातें आपको समझ में आई और उसकी कितनी महत्ता है, जरा आप अपने प्रकाश डालते हुए अपने साथियों को बताएं। सर सबसे पहले तो मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि हम जो हैं वो देश के आने वाले भविष्य हैं, और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो है भारत, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी युवा की है। तो अगर हमारी युवा सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा नेशन के डेवलपमेंट में। और ये कैसे होगा कि जैसे कि अभी हमारे सभी लोगों ने, सारे टीचरों ने बताया है कि अगर हम रोड पे चलते वक्त कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलें तो ऐसा हो सकता है कि हम जो सड़क की दुर्घटनाएं हैं उन्हें हटा तो नहीं सकते पर बहुत कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम गाड़ी चलाते हुए, सबसे पहले तो जो अगर उम्र नहीं किसी की हुई है, जैसे अंडर 18 है कोई, तो वो गाड़ी मत चलाए। लेकिन अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसे हेलमेट का ध्यान रखना चाहिए, उसे ऐसी गाड़ी को चलाना चाहिए कि उस व्यक्ति का भी नुकसान ना हो और आगे वाले का भी कुछ नुकसान ना हो। और बात करें अगर तो जैसे 4 व्हीलर अगर 4 पहिया कोई चला रहा है तो उसे ध्यान देना चाहिए कि वो सीट बेल्ट लगाया हुआ है, और काफ़ी सावधानी से, ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन चला लिया। सावधानियों के विषय में पूछा जाए तो शायद आपको बताया भी गया होगा कि यातायात से संबंधित तमाम नियम हैं चलाने के, अगर उस नियम का आप पालन करें तो संभवतः आपका एक्सीडेंट की कोई भी चांसेस ना के बराबर होते हैं। यस सर, ना के बराबर नहीं पर कम से कम हो जाते हैं। ना के बराबर इसीलिए कहा जाता है जी जी। कि सतह पे अगर आप चाहें तो अगर नियमों का पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं, समय उतना ही लगता है, अंतर सिर्फ 2 से 4 मिनट का होता है गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। तो आपने अपने साथ के साथियों को क्या एक, मैं यही सुझाव मैंने दिया है कि जब गाड़ी चलाएं तो सारी यातायात नियमों का पालन करें, और जो भी सबने ग्रहण किया है, जो भी बातें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और बताने की कोशिश करें, उन्हें भी समझाएं, फिर चाहे वो हमसे बड़ा कोई हो या छोटा हो। एक बार पुनः अपना नाम बताएं। सृष्टि पांडे। जी सृष्टि, किस क्लास में आप हैं? 11th में। ये हमें तो याद आ गया, मैम यहाँ पे इंदु प्रभा मैम जिसने मिशन शक्ति चलाई थी, आज उस मिशन शक्ति का एक झलक यहाँ देखने को मिला। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से इनको सम्मानित किया जा रहा है, कि आप लोग भी, ये सम्मान सिर्फ इनका ही नहीं है बल्कि इस विद्यालय के उन तमाम छात्र छात्राओं का है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। और जिस तरीके से, जी आप अपना नाम बताएं। सर तनु यादव। यहाँ पे किस क्लास में है? सर 11th ह्यूमैनिटीज। आज ये किस बात के लिए आपको सम्मानित किया गया है? सर जैसे कि हमारे आरडीओ सर आए थे, हमें ट्रैफिक के बारे में, कैसे उसके रूल्स रेगुलेशंस को क्या फॉलो करना है और कैसे हम लोग अपनी लाइफ को सेफ कर सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया। और फिर मैं यहाँ पे आई और मैंने कितना समझा, मैं कितना अपने दोस्तों को समझा पाई, मैंने वही बताया। अच्छा, 100%। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें अभी इन लोगों को समझाया है, हमें लगता है कि काफ़ी हद तक आपने समझाने में कामयाब हुई हैं। जी धन्यवाद आपका। आइए मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूमि मिश्रा है। उमा मिश्रा, किस क्लास में पढ़ो? भूमि मिश्रा। भूमि मिश्रा, सॉरी आपकी नाम मैंने गलत पढ़ दिया। हाँ बताएं आप। 9th क्लास। अभी जैसा कि यहाँ पे सर इतने लोग मौजूद हैं, आपकी डायरेक्टर मैम है, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल साहब, ये किस बात का आपको पुरस्कार दे रहे हैं? आखिर में कौन सी गुण आप में है जो अन्य में नहीं है?
जैसे कि मैं सबके अंदर वो सब गाड़ी चलाते हैं, मैंने अपने बारे में अपनी कहानी यहाँ पर प्रस्तुत करी है। तो मैं सच बोली, मैंने कोई बड़े ईमानदारी से मैंने सच बोला कि मैं नहीं लगाया मैंने हेलमेट। और आई थिंक सबको ईमानदारी सब में होनी चाहिए, जो चीज़ वो करते हैं उन्हें खुल के बोलना चाहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, मुझे सर ने रोका भी, उसके लिए मैं सर का भी धन्यवाद करूँगी, संदीप सर का, कि उन्होंने मुझे समझाया कि हेलमेट लगाते हैं। थैंक यू सर। नहीं, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आप हेलमेट लगाती हैं और अन्य लोगों को ये एक संदेश दे रहे हैं, एक संदेश भी आप देती हैं कि मैं भी सुरक्षा चाहती हूं और आप लोग भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और कुछ अतिरिक्त ऐसी चीजें हों जो आप सड़क सुरक्षा माह के विषय में बताना चाहती हूँ? हाँ, एकदम। मैं चाहूँगी कि जो रोड अभी बन रहे हैं वो अभी जल्द से जल्द बनने लगे, क्योंकि अभी जो मेरे घर के साइड है रोड, वो काफ़ी दिनों से अभी प्रोसेस में है और बहुत ही कंक्रीट है अभी, और जिसकी वजह से मेरे घर के सामने एक्सीडेंट भी हुआ। तो मैं चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी रिपेयर हो, जल्दी से जल्दी बने। और मैं, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि बस गाड़ी वाहनों की बात हो रही है, तो मैं साइकिलों वालों को भी बोलूँगी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं 2 साल के 3 साल के, उन्हें साइकिल चलाने की वो दिलचस्पी आ चुकी है, और जिसकी वजह से बच्चों को भी चोट लग रही है। तो मैं चाहूँगी कि साइकिल्स के लिए भी हेलमेट होनी चाहिए, साइकिल्स भी उनको अग्रसर किया जाए कि साइकिल्स वाले बच्चों भी हेलमेट लगाएं और अच्छे से ग्लव्स वगैरह पहने और टोम में पहने, जिसकी वजह से वो भी सेफ रहेंगे। धन्यवाद आपका। आपकी ये आवाज़, संजोग ये बेहतर है कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता महोदय भी मौजूद हैं। आपके इस सुझाव के लिए और इस प्रस्ताव के लिए मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपकी समस्या को दूर करने में भरपूर सहयोग करें और जल्द से जल्द आपकी समस्या का निदान हो सके। धन्यवाद जी। इसी क्रम में मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे आरटीओ महोदय मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि इस सुरक्षा माह का समापन करने के लिए यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। मैं रामवृक्ष साहब से कहूँगा कि आप अभी तक जो भी इन बच्चों को संदेश दिए, किस तरीके से कार्य हो ताकि कम से कम घटनाएं हो, साथ में कैसे कैसे चीज़ों का प्रयोग करें जिससे हमें किसी प्रकार की असावधानी न पैदा हो, मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने मुखारबिंद से बताने की कृपा करें। जी रामवृक्ष साहब। देखिए, आज इधर जो है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का जो है आज हम समापन समारोह का आयोजन किए थे इस आरपीएम कॉलेज में, और जितना हम लोगों ने समझाया, हमारे ऑफिसर्स ने, जो प्रिंसिपल्स ने जितना समझाया, जैसा कि अभी आपने देखा, तीनों बच्चों से पूछा, जिस तरह से बच्चों ने उसको स्वीकार किया है, सीखा, एक्सेप्ट किया है, मैं समझता हूँ हमारे सारे बच्चों ने सीखा है और हमारा ये प्रयास पूरी तरह से सफल रहा है। मैं धन्यवाद करूँगा इस स्कूल का और स्कूल के बच्चों का। और सर, जैसे आप इस माह के अंतर्गत ये तो बता दिया आपने, सावधानियाँ क्या क्या बरते, नियम कानून बना ही है। जी जी। कुछ अतिरिक्त सुझाव बच्चों के लिए? आज इनको मैंने ये बताया कि ये बच्चे हमारे सीख चुके हैं, ये बच्चे हमारे आरपीएम के जो बच्चे आज हमारे सामने बैठे, ये सीख चुके हैं। मैं मान के चलता हूँ जैसा 3 बच्चों ने, हमारे बेटियों ने प्रूव भी किया है। तो ये कल को जब यहाँ से हट के बाहर जाए तो वहाँ भी ये इस बात का प्रचार प्रसार करें कि रोड सेफ्टी से सब सुरक्षित हों। जी, इस तरह का ये मैंने एक नई बात बताई इनको। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी, इसी क्रम में मैं यहाँ पे बैठी हैं डायरेक्टर महोदय आरपीएम स्कूल की। मैं चाहूँगा कि अभी जैसा कि इस कार्यक्रम के तहत तमाम बच्चे भाग लिए, जिसमें 3 बच्चों को जो है पुरस्कृत किया गया, उन्हें शील्ड प्रदान किया गया। मैं श्रीमती आराधना शाही जी हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपके स्कूल के बच्चे इतने होनहार हैं, टैलेंटेड हैं, और किस तरीके से आप इनको और उत्साहित करेंगी कि ताकि भविष्य में आने वाले जनरेशन को और भी शिक्षा मिल सके। जी मैम। सबसे पहले तो आरटीओ महोदय का और हमारे यहाँ आए हुए परिवहन से, शिक्षा से, पीडब्ल्यूडी से, सबका बहुत धन्यवाद कि बच्चों को इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज फिर से एक बार याद दिलाया कि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं। तो आज तो हम परिवहन के बारे में ही बात करेंगे, शिक्षा तो हमारा है, शिक्षा का तो हमेशा बात करना ही है, वो तो डेली। बस बच्चों को सारे जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो सारे रूल्स को फॉलो करें। जो आज हमारे आरटीओ महोदय ने बताया, वो इन्होंने बताया कि 50% आपके ऊपर है अपनी सुरक्षा, 50% सामने वाले के ऊपर है।
तो आप अपना 50% ठीक करके चलेंगे तो दोनों 50 मिला मिला के 100 हो जाएगा। कम से कम हमारा सड़क का जो माँ बाप बच्चे जो भी निकलते हैं यहाँ से दुकान तक ही जाना है, लगता है कि आराम से आ जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाते हैं कायदे से, वो सब सुरक्षा हो जाएगा। और एक्सीडेंट है ना के बराबर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि आप अपने सारे नियम को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हेलमेट लगाए, लाइसेंस बनवाए, ऊपर स्पीडिंग ना करें, जितने भी रूल्स हैं सबको माने। मेरा तो यही है कि आज का मुझे लगता है ये कार्यक्रम एकदम सफल है। ये तो आपके कार्यक्रम सफल है ही, पूर्णतया सफल है। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे, इस समय जो बच्चियों को पुरस्कृत किया गया और आपके विद्यालय की तमाम बच्चे यहाँ हैं भी, और जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि लोगों की एकाग्रता भंग नहीं हो पा रही है, कुछ तो ऐसी बात है, तो आप इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा बताएं हमें और कुछ ऐसा करें जिससे इनकी उत्कृष्टता और भी जागे और एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ में ये समापन हो। एक्स्ट्रा एनर्जी में बच्चों का कंसंट्रेशन हो, संस्कार हो। हमारे स्कूल में 3-4 चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। एक तो इनके अंदर संस्कार हो, कठिन परिश्रम करने का हो, रिस्पेक्ट हो गुरु का, माँ बाप का, हर चीज़ का। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए और बच्चों के अंदर है ना, तो कोई इनको अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकता है। तो हार्ड वर्किंग ऑलवेज पेज। थैंक यू मैम। आपने जिस तरीके से सरल भाषा में और जिस तरीके से इन बच्चों को समझाया, मैं अपने चैनल की तरफ से आप दोनों लोगों का धन्यवाद देता हूं। साथ में यहाँ पे ये प्रिंसिपल साहब हैं, मैं चाहता हूं कि अभी तक जो भी कार्यक्रम यहाँ पे हुए, इसके संबंध में आरटीओ महोदय और डायरेक्टर महोदया ने जिस तरीके से प्रकाश डालते हुए बच्चों को उत्साहवर्धन किया और जिस तरीके से ऋण पा करके बच्चे लाभान्वित हुए, खुश हुए। आप प्रिंसिपल हैं, प्रबंधन का कार्य करते हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? और यह सुरक्षा माह का समापन जो चल रहा है, इसमें बच्चे कितना अच्छी तरह से यातायात के विषय में जाने। सर श्रीवास्तव जी। सर्वप्रथम मैं सभी अधिकारियों का यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ कि इतने अच्छे प्रस्तुतिकरण के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। और सबसे अच्छी बात ये रही, जो विभाग द्वारा इतनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताई गई, बच्चों ने आत्मसात किया है इन सभी चीज़ों को। और हमारे विद्यालय का यही एक ध्येय रहा है कि शिक्षा के साथ साथ जो वास्तविक शिक्षा है, जीने की कला है, रहन सहन, इन सब पे भी हम बहुत उतनी ही महत्ता के साथ ध्यान देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे हमारे, आप जैसा कि सुन पा रहे होंगे, हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट हैं। हर मंच पे सर्वप्रथम आने की उनकी प्रेरणा रहती है और इसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे चेयरमैन सर, हमारी डायरेक्टर मैम, सभी लोग हैं। और इसी के लिए, इस प्रोग्राम कराने के लिए परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ये प्रिंसिपल साहब ने जिस तरीके से बताया, ये वाकई में डिसिप्लिन और माइनर के एक जीता जाता ज्वलंत उदाहरण है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। थैंक यू। को बताते चलूँ कि यहाँ पे सब लोगों ने बताया, आरटीओ साहब ने कहा कि और थोड़ी जानकारी के लिए मेरे आरटीओ साहब से पूछ लें। सर जरा सा आपको तकलीफ देंगे, मेरे साथ आप खड़े हो जाएं। जैसा कि यहाँ पे सड़क सुरक्षा में कार्यक्रम चला और आज समापन की ओर है, आप जिन बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को मेरा संदेश यही है कि सड़क सुरक्षा के जो बहुत सारे पहलू हैं उसको जाने। सड़क सुरक्षा के जो पहलू हैं उसको जाने। मैंने सड़क सुरक्षा के पहलुओं को यहाँ पे विस्तार से इनके सामने प्रस्तुत किया। सड़क सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कैसे सड़क सुरक्षा काम करती है और किस तरह से सड़क सुरक्षा आपके जीवन को बचाती है, इन विषयों को मैंने लेके यहाँ पे विस्तार से इनके सामने चर्चा करी थी। तो मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि उससे जो उनको समझ विकसित हुई है उसका वो रोड पे पालन करें, अपने परिवार के लोगों को समझाएं और अपने आप को और दूसरे जो रोड पे चलने वाले हैं उनके जीवन को भी बचाएं। जी धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपने बताया कि हमारा उद्देश्य जो था वो काफ़ी हद तक दिखता नज़र आ रहा है। इसी के साथ
हम भारतीय न्यूज़ चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ धन्यवाद।